ईश्वर ऐसे तरीकों से काम करता है जिन्हें अक्सर रहस्यमय माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के तरीके अक्सर लोगों को पूरी तरह से हतप्रभ कर देते हैं। परमेश्वर ने यहोशू और इस्राएल के बच्चों को एक सप्ताह के लिए यरीहो शहर के चारों ओर घूमने के लिए क्यों कहा? पौलुस और सिलास को बिना कारण गिरफ्तार किए जाने और पीटे जाने से संभवतः क्या लाभ हो सकता है? ईश्वर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं मानवीय स्वतंत्रता और ईश्वर की स्वप्रभुता की परस्पर क्रिया और ईश्वर के अंतिम सारांश सीमित मानव मस्तिष्क की समझ से कहीं परे है। बाइबल और सदियों से ईसाइयों की गवाहियाँ सच्ची कहानियों से भरी हुई है कि कैसे परमेश्वर ने स्थिति के बाद स्थिति, समस्या के बाद समस्या, जीवन के बाद जीवन को पूरी तरह से उल्टा कर दिया, और वह अक्सर इसे सबसे आश्चर्यजनक और अकथनीय तरीके से करते हैं। यूसुफ का जीवन उस रहस्यमय तरीके का एक अच्छा उदाहरण है जिस तरह से ईश्वर कभी कभी काम करता है। उत्पत्ति 50:20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इस कथन में यूसुफ ने अपने जीवन की घटनाओं का सारांश दिया है जो उसके भाइयों द्वारा उसके साथ की गई बुराई से शुरू होती है और उसकी मान्यता के साथ समाप्त होती है कि यह सब उसकी वाचा के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर की लाभकारी योजना का हिस्सा था। कनान में अकाल था जहाँ इब्राहिम के वंशज हिब्रू लोग बस गए थे, इसलिए यूसुफ ने उन सभी को कनान से बाहर और मिस्र में ले आया। यूसुफ उन सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम था क्योंकि वह मिस्र का गवर्नर बन गया था और भोजन खरीदने और बेचने का प्रभारी था, जैसा उत्पत्ति 42:6 में लिखा है। यूसुफ मिस्र में क्यों था? यूसुफ के भाइयों ने लगभग 20 साल पहले उसे गुलामी में बेच दिया था और अब वे अपने भरण पोषण के लिए उस पर निर्भर थे, जैसा उत्पत्ति 37:28 में लिखा है। यह विडंबना यूसुफ के जीवन में जो कुछ घटित हुआ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यूसुफ के पूरे इतिहास में ईश्वर का विरोधाभासी आंदोलन स्पष्ट है। यदि यूसुफ मिस्र का गवर्नर नहीं होता और अपने रिश्तेदारों को वहां नहीं ले जाता तो मूसा की कोई कहानी नहीं होती। 400 साल बाद मिस्र से कोई बाहर नहीं आता। यदि यूसुफ के पास कोई विकल्प होता कि उसके भाई उसे गुलामी के लिए बेचते या नहीं, तो यह मान लेना उचित है कि यूसुफ ने नहीं कहा होता। यदि यूसुफ को यह विकल्प दिया गया होता कि उसे झूठे आरोपों में कैद किया जाए या नहीं, तो उसने संभवतः नहीं कहा होता। कौन स्वेच्छा से ऐसे दुर्व्यवहार को चुनेगा? लेकिन यह मिस्र में ही था कि यूसुफ अपने परिवार को बचाने में सक्षम था और जेल में ही महल का दरवाजा खुला। ईश्वर आरंभ से अंत की घोषणा करता है, जैसा यशायाह 46:10-11 में लिखा है। और हम निश्चित हो सकते हैं कि एक आस्तिक के जीवन की प्रत्येक घटना ईश्वर की अंतिम योजना को पूरा करती है। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हमारे मन में जिस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में और उसके माध्यम से उल्लेखनीय घटनाओं को बुनते हैं वह अतार्किक और हमारी समझ से परे लग सकता है। हालांकि हम दृष्टि से नहीं विश्वास से चलते हैं, जैसा 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है। ईसाई जानते हैं कि परमेश्वर के विचार हमारे अपने विचारों से ऊपर है और परमेश्वर के तरीके हमारे से ऊंचे हैं, जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, जैसा यशायाह 55:8-9 में लिखा है। आमीन।